ब्लैक होल का कंसेप्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से अखज़ किया गया जो 1915 में पब्लिश की गई, लेकिन द टर्म ब्लैक होल सबसे पहले जॉन व्हीलर ने 1967 में इस्तेमाल किया। ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में पाई जाती है कि कोई भी चीज़, इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल को जो चीज़ें मिस्टीरियस बनाती हैं वो ये हैं कि ये एक तो ये इनविजिबल होते हैं, यानी हम अपनी ज़ाहरी आंख से किसी भी ब्लैक होल को वो नहीं ऑब्जर्व कर सकते। सेकंड नंबर पर कोई भी चीज़ अगर इसके अंदर जाती है तो वापस वो लौट कर नहीं आती। थर्ड नंबर पर यह है कि एक ब्लैक होल अपने अंदर इतना ज़्यादा मैस है वो कैसे रख सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो ब्लैक होल के अंदर जाने वाली चीज़ें आखिर कहाँ जाती हैं, सिंगुलैरिटी, वार्म होल या जितनी भी हम थ्योरीज पेश कर लें, लेकिन हमारे पास आखिर ऐसा कोई एविडेंस क्यों मौजूद नहीं है कि जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। ब्लैक होल की मेजर 3 टाइप्स हैं, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, जबकि सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर ब्लैक होल वो ब्लैक होल होते हैं जब कोई स्टार अपनी ओन ग्रेविटी में कोलैप्स कर जाए तो वो एक स्टेलर ब्लैक होल की फॉर्मेशन करता है। स्टेलर ब्लैक होल का मैस है वो 10 से लेकर 100 टाइम्स ऑफ द सन के बराबर होता है। जबकि सेकंड नंबर पे होते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स का मैस है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ द सन के बराबर होता है। थर्ड नंबर पर और मोस्ट फेमसली सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल साइज में इतने बड़े होते हैं कि हमारे सूरज जैसे मिलियन से लेकर बिलियंस स्टार्स हैं वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर समा सकते हैं। और ये सजेस्ट किया जाता है कि कायनात में पाई जाने वाली तमाम गैलेक्सीज के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ज़रूर मौजूद है, जिसकी वजह से उसमें तमाम का तमाम मैटर है, चाहे वो स्टार्स हों, प्लैनेट्स हों, सोलर सिस्टम हो, वो उसकी शेप बरकरार रहती है और अपने सेंटर के गिर्द ही रिवॉल्व करने लगते हैं। ब्लैक होल की आउटर लेयर जिसे इवेंट होराइजन और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, ये कोई वाल या कोई बाउंड्री नहीं है बल्कि एक स्फीयर है जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। एक ब्लैक होल के बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं, एक इवेंट होराइजन और सेकंड नंबर पर सिंगुलैरिटी। अगर कोई चीज़ इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाती है तो वो सिंगुलैरिटी में चली जाती है, यानी कि वो फिर वापस मुड़कर कभी नहीं आ सकती। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल में मौजूद एक ऐसे पॉइंट का नाम है जो कि सेंटर पर मौजूद होता है, जहाँ पे एक ह्यूज मास वो बिल्कुल थोड़ी सी ही जगह पर मौजूद होता है। सिंगुलैरिटी पर जो स्पेस टाइम की कर्व है वो इन्फिनिटली हो जाती है, जबकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ चली जाती है तो फिर वापस से नहीं आ सकती। तमाम ब्लैक होल हैं वो स्पिन करते हैं और ब्लैक होल सिंगुलैरिटी में फिजिक्स का कोई भी लॉ है वो काम नहीं करता। ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो भी मैटर होता है इंक्लूडिंग प्लैनेट्स, डस्ट या फिर प्लाज्मा, तमाम एक एक्रीशन डिस्क बनाते हैं जो कि एक ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व करती है। इस एक्रीशन डिस्क की वजह से ही हम किसी ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस का वो आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल नहीं होते। इसीलिए जब हम एक्रीशन डिस्क को यहाँ पे देखते हैं तो हम इससे आइडिया लगाते हैं कि इसके जगह पे कोई ना कोई ब्लैक होल है वो मौजूद है। यूजुअली ब्लैक होल हैं वो स्टार जब मरते हैं तब फॉर्म होते हैं, लेकिन तमाम स्टार्स हैं वो ब्लैक होल में तब्दील नहीं होते, क्योंकि एक स्टार में 2 तरह की फोर्सेस वो काम कर रही होती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनवर्ड एक्ट करती है, जबकि एक न्यूक्लियर रिएक्शन फोर्स होती है जो कि आउटवर्ड काम करती है, और दोनों ही बैलेंस रखती हैं। लेकिन जब कोई स्टार अपना तमाम का तमाम फ्यूल वो यूज़ कर लेता है, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन, तो उसकी जो आउटवर्ड वाली फोर्स है यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन वाली फोर्स है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसी तरह से ही काम करती है, जिसकी वजह से वो अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स कर जाता है और एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। एक स्पेसिफिक मैस वाला स्टार ही एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि हमारा स्टार यानी सन कभी भी ब्लैक होल में नहीं तब्दील होगा, क्योंकि इसका इनसफिशिएंट साइज ही नहीं है जो कि एक ब्लैक होल में तब्दील हो सके। जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये बताती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो ये सवाल पैदा होता है कि जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर है
वो बाहर क्यों नहीं आती। इसका बेसिक रीज़न तो ग्रेविटी है, लेकिन इसके पीछे की एक और भी रीज़न है जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ब्लैक होल अपनी फॉर्मेशन के मौके पर कुछ रेडिएशंस खारिज करता है जिसे हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं। उस रेडिएशन में ही इसकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। जो भी मामलात एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसा कि बहुत सारी थ्योरीज पाई जाती हैं, टाइम डायलेशन के हवाले से है, वार्म होल के हवाले से है, अनदर यूनिवर्स यानी कि मल्टीवर्स के हवाले से है, इस तरह की कुछ और थ्योरीज भी रिलेटेड टू ब्लैक होल मौजूद हैं। लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस के हवाले से 100% कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ आज तक ब्लैक होल के अंदर नहीं जा सकी है, क्योंकि जो भी मैटर अगर जाता है तो फिर वापस मोड़ के नहीं आता। इस वजह से हॉकिंग रेडिएशंस को माना जाता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल इन हॉकिंग रेडिएशंस में ही छुपी होती हैं।